Good morning everyone. This is Dr. Ikavli, consultant obstetrician and gynecologist, Healing Hospital, Chandigarh. And today we'll be discussing about the first trimester abortions, इनके causes क्या होते हैं, more importantly how to prevent and treat them. First trimester abortions, any miscarriage, loss of baby before 12 weeks of pregnancy is known as first trimester abortion. इसके बहुत सारे एसोसिएटेड फैक्टर्स होते हैं, एसोसिएटेड रीजंस, कॉजेज़ होते हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मिस्ड अबॉर्शन एक चीज़ होती है जिसमें बेबी की हार्ट बीट ख़त्म हो जाती है, जो आम तौर पे लोग बताते हैं कि बेबी की ग्रोथ नहीं हुई, बेबी की हार्ट बीट नहीं बनी या आकर बंद हो गई। दूसरा स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, जिसमें अचानक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, चाहे बच्चे की हार्ट बीट बनी हो या ना बनी हो, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल द ब्लीडिंग एंड अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की खूब सारी वैरायटीज़ होती हैं, जैसे थ्रेटेंड अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन। थ्रेटेंड अबॉर्शन, इट इज़ जस्ट अ थ्रेट, हमारी बॉडी एक सिग्नल देती है, कुछ लीकेज ब्लीडिंग हो जाती है और कुछ क्रैम्पिंग शुरू हो जाती है, दैट द पेशेंट इज़ एट रिस्क ऑफ हैविंग एन अबॉर्शन, बट ये पक्का नहीं है कि इट विल एंड इन अबॉर्शन, दैट इज़ नोन एज थ्रेटेंड अबॉर्शन। एक होता है इनएविटेबल अबॉर्शन, जिसमें हमारी अबॉर्शन इस स्टेज तक पहुंच गई है कि हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते। अब इनके क्या क्या कारण होते हैं? इनके कारण डिपेंड करते हैं मैटरनल फैक्टर्स, यूट्राइन फैक्टर्स, और बच्चे में कुछ कारण इस तरह से होते हैं कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती और उसके कारण अबॉर्शन हो जाता है। सबसे पहले मैटरनल फैक्टर्स, मदर की हेल्थ किसी भी कारण से अगर अच्छी ना हो तो अबॉर्शन हो सकती है। मदर एक्सेसिवली थिन हो या एक्सेसिवली ओबीज हो, वज़न उनका ज़्यादा हो, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, मदर को कोई भी मेडिकल कंडीशन हो, जैसे कोई हार्ट डिजीज़ हो, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, शुगर हो, तो अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मदर में अनीमिया हो, अनीमिया मतलब खून की कमी, तब भी अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फैक्टर्स, किसी भी कारण से मदर के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो, जैसे हम मानते हैं कि जो लेडीज़ हाई एल्टीट्यूड में रहती हैं, मतलब पहाड़ों पर रहती हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, उनके अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देन कुछ बैड हैबिट्स, जैसे अगर मदर स्मोकर हो, अल्कोहल पीती हो, ड्रग्स कंज्यूम करती हो, इन कारणों से भी अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन देयर आर अदर रीजंस, एनवायरमेंटल या ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स जिसे हम बोलते हैं। कैफ़ीन का इंटेक, कॉफ़ी का इंटेक अगर 300 मिलीग्राम्स पर डे से ज़्यादा हो, इट कैन लीड टू अबॉर्शन। हमारी कुछ स्टडीज़ में देखा गया है दैट सम गैसेस, सम एनेस्थेटिक गैसेस जो होती हैं, उनके एक्सपोजर से, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, सम पेंट्स, इनके एक्सपोजर से भी अबॉर्शन हो सकती है। तो ये सारे हमारे मैटरनल फैक्टर्स थे। नाउ यूट्राइन फैक्टर्स या प्लेसेंटल फैक्टर्स जो हैं, बच्चेदानी या बच्चे की दानी की जो ऑल होती है, प्लेसेंटा होता है, उसके क्या फैक्टर्स होते हैं? आपके बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कोई फाइब्रॉइड हो जिसके कारण अबॉर्शन हो सकती है, या कोई कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन, हमने सुना होता है बहुत कॉमनली कि किसी लेडी के दो यूट्रस हैं, या यूट्रस के बीच में एक पर्दा है, कोई पार्टीशन है, या यूट्रस हार्ट शेप्ड है। ये कुछ कंडीशंस इस तरह से होती हैं जिसमें अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन यूट्रस का ब्लड फ्लो अच्छा नहीं हो, यूट्रस का जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, जो बेड है जहाँ पर बेबी ग्रो करता है, वहाँ पर ब्लड फ्लो अच्छा नहीं हो तो बेबी ग्रो नहीं कर पाता। एंडोमेट्रियल ब्लड फ्लो और यूट्राइन ब्लड फ्लो इज़ एबनॉर्मल। देयर आर सम कंडीशंस जिन्हें हम एप्ला बोलते हैं, या एक्सेसिव क्लॉटिंग, बॉडी में एक्सेसिव क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं। ये जेनेटिक कंडीशंस होती हैं जिसके कारण यूट्रस में भी एक्सेसिव क्लॉट्स बन जाते हैं, यूट्रस को ब्लड फ्लो अच्छा नहीं जाता, जिसके कारण रिकरेंट अबॉर्शंस होती हैं। 3 टाइम्स 4 टाइम्स बेबी ग्रो ही नहीं कर पाता और अबॉर्शन हो जाती है। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम इसे बोलते हैं। ये मेनली यूट्राइन फैक्टर्स हो गए आपके। अब हम आते हैं फीटल फैक्टर्स पर, मतलब बच्चे में ही कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है कि बच्चा ग्रो नहीं कर पा रहा है। मोस्टली ये जेनेटिक या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। हमें आजकल मूवीज़ के कारण पता है कि क्या होता है जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, स्पेशल बेबीज़ क्या होते हैं। तो अगर ऐसी कोई एक्सेसिव ज़्यादा सीवियर जेनेटिक प्रॉब्लम हो तो बच्चा ग्रो नहीं करता। इसी तरह बच्चे में कोई हार्ट डिफेक्ट हो, कोई और सीवियर डिफेक्ट हो तो बच्चा नहीं ग्रो कर पाता एंड प्रेगनेंसी रिजल्ट्स इन अबॉर्शन।
अब हम बात करेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम इस ट्रॉमा से बच सकते हैं कि बार बार अबॉर्शन ना हो, इनफैक्ट एक बार भी अबॉर्शन ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अटेन अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल। आजकल द लाइफस्टाइल इज़ वेरी सेडेंट्री, जंक फूड का इंटेक बहुत बढ़ गया है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच all the females who are in reproductive age group the importance of a healthy body weight, healthy BMI। तो आपका वेट ना ज़्यादा कम होना चाहिए, ना ज़्यादा एक्सेसिव होना चाहिए। यू शुड बी ईटिंग हेल्दी फूड। हेल्दी फूड मीन्स बैलेंस डाइट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर इनटेक, फैट्स एंड डाइटरी फाइबर जो होता है, सब कुछ एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए। स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन at least 3 months prior to conception should have been stopped। कैफीन इंटेक मिनिमल होना चाहिए। एज, आइडियली बिफोर 30 ईयर्स आप एक बेबी ट्राई कर लें तो ये अच्छा रहता है फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड फॉर फैमिली हेल्थ ऑफ द कपल। देन देर आर अदर फैक्टर्स लाइक एक्सरसाइज आपने करनी है, एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी डाइट में अच्छे होने चाहिए, फॉलिक एसिड की गोली 3 months प्रायर टू कंसेप्शन शुरू हो जानी चाहिए। इंडिया हैज़ मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, बहुत ज़्यादा एजुकेशन लेडीज़ की इम्प्रूव हो गई है, बट व्हेन इट कम्स टू टेकिंग अ सिंपल फॉलिक एसिड 3 months प्रायर टू कंसेप्शन, इस चीज़ का ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। तो फॉलिक एसिड की गोली 3 months प्रायर टू कंसेप्शन जब भी आप प्लान करना शुरू करें, लेना शुरू कर दीजिए। एंड 3 महीने तक आफ्टर प्रेगनेंसी आपको लेते रहना है। इससे अबॉर्शन के चांसेस कम होते हैं, बच्चे के सारे अंग ठीक से बनते हैं, मिस्ड अबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। देन अनदर थिंग इज सेफ सेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल बिकॉज ऑफ द मॉडर्न लाइफ स्टाइल STD, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण यूट्राइन इन्फेक्शन हो जाता है एंड अगेन इट लीड्स टू मिसकैरेजेस। सो सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस हैव टू बी फॉलोड। इम्यूनाइजेशन कंप्लीट रखेंगे, फ्लू शॉट्स, टेटनस शॉट्स अपने लगा कर रखने हैं। दीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ है कि हमने वैक्सीनेशन नहीं लगानी। इवन सम पीपल बिलीव कि टेटनस का इंजेक्शन लगाने से अबॉर्शन हो जाता है। दिस इज़ अ मिथ, दिस इज़ नॉट ट्रू। टेटनस का इंजेक्शन लगाने से नहीं होता। आपको अपना टेटनस इम्यूनाइजेशन अप टू डेट रखना चाहिए। डॉक्टर की विजिट्स रखिए कॉन्टिन्यूस। आपने ऐसा नहीं करना है कि एक बार जाएं फिर आप डिलीवरी के पास आएँ। रेगुलर विजिट्स पे आपके डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करनी है, मेडिसिन ठीक तरीके से लेनी है। अब इसकी ट्रीटमेंट, अबॉर्शन की ट्रीटमेंट, जैसे मैंने कहा वी हैव अ टर्म नोन एज थ्रेटन्ड अबॉर्शन, जिसमें अबॉर्शन कंप्लीट नहीं किया होता है एंड वी स्टिल हैव अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसमें हम सेव कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। कुछ इंजेक्शंस होते हैं जिससे हम प्रेगनेंसी सपोर्ट दे सकते हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं। देन अवॉइड करना है आपने एक्सेसिव एक्टिविटीज़, बेड रेस्ट करना है, इंटरकोर्स इज़ टू बी अवॉइडेड। इन सारी चीज़ों से आप अबॉर्शन को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। क्या सिम्टम्स आप वॉच करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो आपको लगे कि अब मेरे को डॉक्टर के पास जाना है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपको स्पॉटिंग होती है, एनी काइंड ऑफ ब्लीडिंग इज़ नॉट नॉर्मल इन प्रेगनेंसी। अगर आपको लगा कि आपकी पैंटी पर स्टेन हो रहा है या टिश्यू पेपर पर या टॉयलेट सीट पर कोई भी ब्लड का स्टेन है, यू नीड टू रीच टू योर डॉक्टर इमीडिएटली। पिंस एंड नीडल सेंसेशन, आपके पेट में कभी किसी तरफ पिंस जैसी चुभती हैं, थोड़ा सा पेन उठता है, फिर खुद ठीक हो जाता है 2-3 सेकेंड्स में, दैट इज़ नॉर्मल। बट अगर आपको नीचे सेंटर की तरफ क्रैम्पिंग फील होती है या प्रेशर फील होता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जैसी फीलिंग आती है, इन दैट केस यू नीड टू गो टू द हॉस्पिटल। सडनली आपको ऐसा फील हो कि वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ गया है, देयर इज़ वाटरी फ्लो या फिर म्यूकर डिस्चार्ज भी एक्सेसिव हो गया है, इन दैट केस ऑल्सो यू नीड टू गो टू द हॉस्पिटल। सो ये सारे सिम्टम्स वॉच करने हैं, घर पर नहीं बैठना है, हॉस्पिटल पहुंचना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नाउ देर आर वेरियस मिथ्स एसोसिएटेड विद अबॉर्शन। जब भी किसी फैमिली में अबॉर्शन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ अ ब्लेम गेम जो लेडीज़ के ऊपर आ जाती है कि इसने ये किया होगा, इसने वो किया होगा। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है, इट इज़ नॉट इन हर हैंड्स एंड शी शुड नॉट बी ब्लेम्ड। सबसे ज़्यादा मदर ही एक डिस्ट्रेस में होती है व्हेन शी गोज थ्रू एन अबॉर्शन, सो शी शुड रिसीव फुल सपोर्ट ऑफ द फैमिली। बहुत टेंडर लविंग केयर होनी चाहिए। शी शुड हैव फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम ऑल द फैमिली मेम्बर्स। कुछ भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं होती, कुछ भी ऐसे खाने का नहीं होता, कोई भी ऐसे सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने से अबॉर्शन नहीं होती। दीज आर ऑल मिथ्स, इन पे हमें विश्वास नहीं करना है और सही तरीके से प्रेग्नेंट लेडी
की केयर करनी है, उसे सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। जैसे मैंने बताया अबॉर्शंस के बारे में, अबॉर्शंस बहुत ज़्यादा रेयर नहीं है। अबाउट 10% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज एंड इन अबॉर्शन, सो दिस इज़ वेरी कॉमन। हैविंग सेड दैट, इन 10% में से 90% लेडीज़ लेटर ऑन कंसीव कर लेती हैं एंड दे रिजल्ट इन अ हेल्दी प्रेगनेंसी। ओनली 1% ऑफ केसेस में ऐसा होता है कि रिकरेंट अबॉर्शन होता है, मतलब मोर देन 3 टाइम्स अबॉर्शन हो जाता है। इन दैट केस वी नीड टू इवैल्यूएट कि क्या कारण रहा होगा, और ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है जिससे ट्रीट नहीं किया जा सकता। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, प्रॉपर डॉक्टर को कंसल्ट करें, सो एवरीथिंग कैन बी ट्रीटेड। So that was all from my side about the first trimester abortions. I hope you are having a happy and healthy pregnancy. Please take care. We are available for video and teleconsultation, and if you have any questions, you can also comment and we'll reply to you as soon as possible. Thank you so much.